जैसा कि आप सभी को पता है, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त की सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं सरहद पर खड़े उन वीर शहीदों को सत सत नमन करता हूं और उनकी माओ के लिए चंद पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि मौत की मंडियों में बढ़ चढ़ के बोलियां दी हैं, मौत की मंडियों में बढ़ चढ़ के बोलियां दी हैं। अरे जब भी मांगी है वतन ने कुर्बानी, माओ ने भर भर के झोलियां दी हैं, माओ ने भर भर के झोलियां दी हैं। आजादी के लिए चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, महात्मा गांधी हो, अरे समय कम पड़ जाएगा लेकिन नाम नहीं कम पड़ेंगे। और उन सब का एक ही सपना था, अपने भारत देश को ऐसा बनाना है, आने वाली पीढ़ी को भ्रष्टाचार मुक्त भारत देना है, आने वाली पीढ़ी को आतंकवाद मुक्त भारत देना है, आने वाली पीढ़ी को महिला सशक्तिकरण वाला भारत देना है। और ऐसे भारत का निर्माण करना है जो मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो, समृद्ध हो। और ऐसे भारत का निर्माण करना है जो जिसकी वीरता, प्रगति और उपलब्धियों की गूंज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद। ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं हम। ग्रोथ मॉडल में सबसे पहले आता है एक्सपोनेंशियल, जिसको हम जियोमेट्रिक ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज क्या रहेंगे? अनलिमिटेड, यानी भर भर के खाओ, पॉपुलेशन को बढ़ाओ और खुशी के गीत गाओ। यहाँ पे पॉपुलेशन क्या रहती है? बहुत ज्यादा रहती है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहते हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन। एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है। इक्वेशन देखेंगे इसकी, dn/dt बराबर आर एन। आर को हम बायोटिक पोटेंशियल बोल रहे हैं और आर को हम बर्थ रेट माइनस डेथ रेट से निकाल सकते हैं। इंटीग्रेट करने पर अपन को nt बराबर n0 मिलता है। nt क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। n0 क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। अब e की बात करें तो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ पर e की वैल्यू होती है 2.71828। ये ई पूछा जा चुका है। ई क्या है? यहाँ पे बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। आर की बात करें तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अब इस मॉडल की ग्राफ की बात करें तो जब पॉपुलेशन डेंसिटी में और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से अपन को ग्राफ मिलता है। जब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है तो लैग फेज कहते हैं उसे हम, लेकिन जब पॉपुलेशन एकदम तेजी से बढ़ती है उसे हम बोलते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। और ये क्या बनना है? जे टाइप का बनना है, तो ये जे शेप का बनता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको जे शेप। एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक को हम जे शेप के नाम से भी आपको पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की। तो इसमें रिसोर्सेस लिमिटेड रहते हैं, फूड, शेल्टर एंड अदर रिसोर्सेस आर लिमिटेड। लॉजिस्टिक एल से स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड भी एल से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। और ये मोर रियलिस्टिक है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन ही कॉम्पिटिशन है। यहाँ पे सुपीरियर इंडिविजुअल ही जीवित रह पाएगा अपनी अर्थ पर, प्रकृति में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है। कंपटीशन क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड रहते तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं रहता। इसकी इक्वेशन की बात करें तो होती है dn/dt बराबर आर एन के माइनस एन बाई के। के क्या है यहाँ पे? कैरिंग कैपेसिटी। एन क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर के यानी कैरिंग कैपेसिटी एन पॉपुलेशन डेंसिटी के बराबर हो जाती है तो वहां पे पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। अब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ के ग्राफ की बात करते हैं तो ये एस शेप का होता है। जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी एन और टाइम टी के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं लैग फेज। जब एकदम से तेजी से बढ़ती है उसे हम बोलते हैं लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। और पॉपुलेशन बढ़ना रुक जाए उसे हम बोलते हैं डिसेलेरेशन, यानी धीरे धीरे बढ़ती है। और जब पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कांस्टेंट हो जाती है, यानी पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोट, यानी कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी के बराबर हो जाती है। और यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। यहाँ पे कंपटीशन ही कंपटीशन है, यानी कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी के बराबर। और ये सिग्मॉइड शेप का होता है, एस शेप का होता है। वहां पर जो एक्सपोनेंशियल था वो जे शेप का था, ये एस शेप का है। वहां पे कंपटीशन नहीं था क्योंकि वहां पे रिसोर्सेस अनलिमिटेड थे, यहाँ पे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं तो कंपटीशन है।